Hello बच्चों, let's read this question. Question says an alkyl halide X of formula C6H13 on treatment with potassium tertiary butoxide gives isomeric alkenes Y and Z. जिनका formula है C6H12. ठीक है, both alkenes on hydrogenation give 2,3-dimethylbutane. Predict the structures of X, Y and Z. देखा. Key concept for this question will be reaction with potassium tertiary butoxide. ठीक है ना. हमारे पास कोई एल्किन हैलाइड है और फिर हमने रोशनी के टॉप साइड से दर्शक की टॉप साइड क्या है, एक बहुत अच्छा बेस है. लोएच को एक्सट्रैक्ट करेगा, एच अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और क्लोराइड आयन बाहर. हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा CH मतलब CH. हमारे पास क्या हो गया, एक एल्कीन का फंक्शन हो गया. इसमें क्या एलिमिनेशन हुआ, इसमें किसका एलिमिनेशन हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन का. ठीक है. ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन रिलीज हो, उनको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन. ठीक है. ये एक तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन है. these are a kind of elimination reactions. Okay, यहाँ पर एलिमिनेशन किसका हुआ, एच और सी का. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में बोला है कि C6H13Cl है हमारा कंपाउंड. उसको हमने पोटेशियम क्लोराइड बिटॉक्साइड को ट्रीट किया तो हमारे पास C6H12 आया. उसके दो आइसोमर्स आए Y एंड Z. हमने C6H13Cl को क्या माना था, X. ना, जब इसको हमने हाइड्रोजनेशन किया तो दोनों के हाइड्रोजनेशन से हमारे पास क्या आया, 2 अब ये कंपाउंड आया मेरे पास. ठीक है. हमारे पास क्या आया है, 2,3 डाई ब्यूटेन. ठीक ना. देखो, सबसे बड़ा हिंट जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर छुपा हुआ था तो यही था, क्योंकि अगर हम लोग C6H13 से जाते तो हम लोग एक ऊपर मतलब लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने की सोच रही है. बट हमारा जो हिंट है वही है कि जब हमने हाइड्रोजनेशन किया तो हमारे पास 4 कार्बन की चेन आ रही है. ठीक है. जब हाइड्रोजनेशन किया है तो 4 कार्बन की चेन आ रही है, इसका मतलब जो हमारी एल्कीन है वो भी 4 कार्बन की चेन होगी. ठीक है. और जो बाकी सब्सटेंस है वो हमारे साइड चेन में लगे हुए होंगे. ठीक है. और अगर एल्कीन में ऐसा है तो हमारे जो एल्किल हैलाइड है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो 4 कार्बन की ही चेन होगा. वो ये नहीं होगा कि वो 6 कार्बन की चेन है और वो रिड्यूस हो जाएगा, नहीं. इससे हमें तो बहुत क्लियर हिंट मिल सकता है कि हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो भी क्या है, वो एक 4 कार्बन की चेन होगा. ठीक ना. ठीक है ना. अगर उसका हाइड्रोजनेशन होके हमारे पास ये चीज आएगी, मतलब किसी कंपाउंड का अगर कोई कंपाउंड हमारा वाई और जेड से है, उसका हाइड्रोजनेशन करके हमारे पास ये चीज आई है. इससे हमारे पास हम ये सोच सकते हैं ना कि क्या पॉसिबल एल्कीन हो सकती है. ठीक है. अगर हम ये सोचना चाहें कि क्या पॉसिबल एल्कीन हो सकती है, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है. अगर अगर हम एल्कीन्स भी बनाएंगे इससे, एल्कीन्स बनाएंगे, देखो पहले तो हम लोग बीच वाले हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराते हैं.
ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन हराते तो हमारे पास कैसे एल्कीन होगी, तो एल्कीन हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक। अब जो दूसरी एल्कीन होगी वो कहाँ से निकाल सकते हैं, वो हम लोग इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल एल्कीन हो जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक। एक एल्कीन हमने इन दोनों कार्बन से निकाली, एक एल्कीन हमने इन दोनों कार्बन से निकाली, और इधर से भी निकालते तो हमारे पास सेम एल्कीन्स आती है, मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही एल्कीन्स फॉर्म हो सकती है, इतना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है, तो हमारे पास दो एल्कीन्स है, एक का नाम हम लोग वाई रख देते हैं, एक का नाम जेड रख देते हैं। ठीक, हमारे पास वाई है तो कैसा। ठीक, हमने बोला था ये हमारा वाई है, और जेड कैसे माना हमने, जेड हमने, ये हमने बोला कि ये हमारा जेड है। ठीक है, अगर हमारा y ऐसा है z ऐसा है, तो इस दोनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज जो कॉमन है तो ये वाला कार्बन है, कॉमन कार्बन इन दोनों में है, ये कार्बन है। ठीक है, एक बार इसके राइट हैंड साइड से हमारा एल्कीन फॉर्म है, और एक बार इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा हैलोजन प्रेजेंट रहा होगा, जो हमारा हैलोजन प्रेजेंट रहा होगा वो हमारे इसी कार्बन पे प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हमारा हैलोजन का स्ट्रक्चर रहा होगा, तभी हमारे पास, ठीक है, तभी हमारे पास ऐसी दो एल्कीन्स आ सकती हैं। ठीक है, ये हैलोजन का स्ट्रक्चर रहेगा, तब क्या होगा, ठीक, तभी हमारे पास एक बार इस वाले बीटा हाइड्रोजन से और एक बार इस वाले बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन हो सकता है, और हमारे पास दो एल्कीन्स आ सकती हैं, और उन एल्कीन्स, वो एल्कीन्स का अगर हाइड्रोजनेशन हुआ तो हमारे पास 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये हमारा हो गया अपॉन एक्स। आई होप you understood it well. Thank you and all the best.